Hello students, welcome to the Sapna Solution channel and you are learning narration part 2 which is the modern name of direct indirect. You can see part 1 in the playlist. आइए देखिए आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका तो आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से करना सिखाया है। आप उसको देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट को देखिए तो आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको कराऊंगी, अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस और रह गए हैं और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है ये। आइए देखिए फर्स्ट मैं बात बताती हूँ कि पहचान। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का नियम जो होता है उसमें ये है कि पहले हमें सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए और उसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, वो हमें दिखता नहीं है पर सब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी से हमें पता चलेगा कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। अब देखिए तो फिर अब आगे अब देखिए सेकंड नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस द्वारा कमांड यानी कि उसकी हिंदी होती है आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना व एडवाइस, सलाह आदि के सेंस प्रकट किए जाते हैं। या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जैसे मैंने कहा, जैसे मुझसे किसी ने कहा गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे ऑर्डर दे रहा है। अगर मैं इससे कहता हूँ कि गरीब लोगों की मदद करो यानी कि वो मुझे सलाह दे रहा है। अगर वो मुझसे कहता है प्लीज़ हेल्प मी यानी कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ कहने की। आया आपको समझ में? मतलब इम्परेटिव सेंटेंस एक तो वर्ब से शुरू होना चाहिए। वर्ब जैसे कि जाना, खाना, आना, सोना, उठना, बैठना, लड़ना, रोना, पीटना, इस तरह से खेलना, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा वो समझ लीजिए कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, अब समझिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का नियम क्या है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस थोड़ी सी हिंट देती हूँ कि आप किस तरह से करें। देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे आप तो उसमें लगाएंगे टू और टू से जोड़ेंगे। और डू नॉट अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, जैसे अभी मैं बताऊंगी किस तरह से दिखेगा आपको, तो डू नॉट जब आपको दिखेगा तो आप नॉट टू में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो एक नियम और समझ लें। कौन सा? ये वाला जो मैंने नोट करके लिखा हुआ है। यदि आप नॉट टू नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए आपको जो ऑप्शन होते हैं MCQs में, तो वो ऑप्शन में अगर आपको नॉट टू वाला सेंटेंस नहीं दिया है तो उन्होंने वो आपको फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड की फॉर्मेट में दिया होगा। देखिए यदि आप नॉट टू नहीं करना चाहते तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें फॉरवर्ड, जैसे अगर से टू है तो वहाँ आप फॉरवर्ड कर दें, सेज टू है तो फॉरवर्ड्स कर दें और सेट टू है तो फॉरवर्ड कर दें। अब मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, यानी कि ये खुद ही एक निगेटिव सेंस देता है। ये तीनों वर्ड आपको निगेटिव सेंस देंगे, तो आप जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो नॉट टू का यूज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अगर हम लगा देंगे तो हमें फिर नॉट की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको करके समझाऊंगी आपको, जिससे कि अगर आ जाए, जो स्टूडेंट्स 12th तक के हैं या BA MA वगैरह कर रहे हैं या इस तरह से कुछ भी एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो केवल एक ही रूल समझ लें कि उसमें नॉट टू कर दें। लेकिन जो कंपटीशन लेवल पर पढ़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इस रूल को भी अच्छे से समझ लें। मैं दोनों तरह से आपको कराऊंगी। देखिए माय फादर सेड टू सीमा, तो मेरे पापा ने सीमा से कहा डोंट ओपन द डोर, डोर को ओपन, दरवाजे को ओपन मत करो, यानी कि माय फादर ऑर्डर्ड सीमा। माय फादर मेरे पिता ने ऑर्डर दिया। एक तो इस तरह से बनेगा कि माय फादर ऑर्डर्ड सीमा, लिख लीजिए यहाँ माय फादर ऑर्डर्ड, यहाँ पास्ट फॉर्म है इसलिए ऑर्डर्ड हुआ है, DERED लगा लीजिए। ऑर्डर्ड सीमा यही रहेगा, ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वाली बातें समझ आ जाएंगी। सीमा नॉट टू, क्या लिखेंगे हम? नॉट टू, और बाकी का सेंटेंस जो ओपन द डोर है वो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और फुल स्टॉप का हमेशा यूज होता है, ये बात आप ध्यान रखें। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे तो भी आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें फुल स्टॉप का यूज हो जाता है। अब देखो इसको बताती हूँ मैं
अब देखो ये तो आपने समझ लिया। अब इसको दूसरी टाइप से कैसे बनाएंगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब देखो, अब देखिए इसमें कि माय फादर सेड टू फॉरबिड वाला कैसे बनाएंगे। तो माय फादर फॉरबिड सीमा, क्या हो जाएगा, यहाँ आप फॉरबिड कर दीजिए, माय फादर ऐसे ही रहेगा, फॉरबिड कर देंगे, यहाँ आप क्या कर देंगे, फॉरबिड कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, सीमा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि टू, यहाँ नॉट टू नहीं करेंगे, बस टू लगाएंगे, टू ओपन द डोर। अब देखो इसकी हिंदी निकालेंगे तो बिल्कुल वही निकलेगी जो हमने नॉट टू बना के निकाली थी। देखो, मेरे पिता ने सीमा से मना किया दरवाज़ा खोलने के लिए, बात तो वही हो गई ना। अब देखिए आगे समझिए, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है हमको सेड या सेड टू को, जैसे कि मैंने बताया अभी पिछले सेंटेंस में, ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, एडवाइज्ड और आस्क्ड। ये मैंने लिखा इसलिए जिससे कि आपको ये वर्ड्स आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। अब देखिए, प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम जैसे वर्ड्स को आप हटा दें तथा सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड की फॉर्म में बदल दें। ये देखिए, आपको पिछले इस वाले में रूल में क्या बताया है मैंने कि सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं, ज़्यादातर इनका ही यूज होता है। 99% आप इन्हीं का यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आपको कभी एक बात और ध्यान रखें, एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आपको सेंस समझना आए कि मैं कौन सा सेंस इसमें लगाऊं, तो आप वहाँ पे बेझिझक आस्क्ड लगा दीजिए। आस्क्ड लगाने से आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब देखिए मैं बताने वाली हूँ जो बात, प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम जैसे वर्ड्स को हटा देंगे और सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। मतलब जहाँ पे भी आपको प्लीज़, काइंडली ऐसे वर्ड दिखें उन्हें आप हटा दें, और सेड टू की जहाँ पे सेड या सेड टू है वहाँ आप रिक्वेस्टेड का यूज़ करिए। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ, कुछ सेंटेंस करके दिखाऊंगी आपको, तो ये आप 2-3 ही सेंटेंस है, 2 मिनट में चलो जल्दी से करते हैं। उसके बाद मैं आपको लेट का यूज़ समझाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। देखिए, आप इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कहा गया है, ओपन द गेट माय फ्रेंड सेड ही, उसने कहा मेरे मित्र गेट को ओपन करो। अब ये बताइए ये अपने मित्र से किस तरह से बात कर रहा है, कोई सेंस समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ, ही आस्क्ड, क्या लगाना है, ही आस्क्ड माय फ्रेंड। जो आपको कॉमा के बाद ये वर्ड दिख रहा है, इसको आप इसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख लीजिए, क्योंकि जो बात वो कह रहा है वो अपने फ्रेंड से ही कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या लगा देंगे हम, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये हमने वर्ब देख ली, ओपन मीन्स खोलना होता है, तो अब लगा देंगे टू और ओपन द गेट, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ओपन द गेट, हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया सेंटेंस आपका। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला, माय मदर सेड कम इनटू माय लैप माय सन, मेरी माँ ने अपने बच्चे से कहा, तो मेरी माँ ने उसके बच्चे से कहा, यहाँ पे माई का हर भी होगा, जैसे द मदर, क्या लिखेंगे हम यहाँ, द मदर, क्या बनाएंगे हम, द मदर आस्क्ड हर सन, हर सन, अपने बेटे को बुलाया, सन को बुलाया, टू कम इनटू हर लैप, क्योंकि माई कौन सा पर्सन है यहाँ, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में और अच्छे से समझाया है, तो आप देख लें। माई मदर आस्क्ड हर सन, तो किसका बेटा है, उसका बेटा है, वो कौन है, एक लेडी है, एक महिला है, तो हर आएगा, हर सन टू कम इनटू हर लैप, क्या लिखेंगे, टू कम इनटू हर लैप। इतना समझ आया, चलिए आगे देखते हैं। नेवर मीट मी, अब देखिए मैंने हर तरह का सेंटेंस डाला है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इस सेंटेंस को, इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने में। नेवर मीट मी इन माय ऑफिस सेड ही, तो उसने कहा मुझसे मेरे ऑफिस में आज के बाद कभी मत मिलना, इस तरह से वो कह रहा है, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है, ये तो हमें समझ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड, सबसे पहले हम ऑर्डर्ड के फॉर्मेट यूज़ करेंगे, पास्ट फॉर्म है, इस वजह से कौन सी फॉर्म है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, लेकिन अभी पहले हम क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड। अब देखो इसमें कोशिश ये करिए आप, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, कोशिश ये करिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट का, वो आप ज़रूर लगाने की कोशिश करिए, मतलब सेंस को समझिए कि उसने कहा मुझसे मेरे ऑफिस में कभी मत मिलना, यानी कि वो मुझसे कह रहा है, ऐसा मान लें कि मेरे से बात कर रहा है वो, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मी लगा देंगे, ही ऑर्डर्ड मी नेवर टू, क्या लिखेंगे हम, नेवर का नेवर ही रहेंगे, यहाँ नॉट और यूज़ नहीं करेंगे हम, नेवर टू मीट। अब ये बताइए किससे मिलने की बात हो रही है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है,
ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मी का हिम ही तो करेंगे, आप ही तो कर नहीं सकते अब बीच में, तो हिम इन, और माई का क्या कर देंगे, हिज कर देंगे, हिज ऑफिस हो गया। मतलब समझ आया, ही ऑर्डर्ड मी। आप कोशिश हमेशा ये करें कि ये लगा दें, हालांकि ये गलत नहीं होगा, आप ऑर्डर्ड लगा के नेवर टू मीट हिम इन हिज ऑफिस लगा देंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें, ज़्यादातर यूज़ अगर नहीं हो तो आप मी का यूज़ कर सकते हैं। आई सेड टू माई यंगर ब्रदर डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ मी है, समझ जाएंगे आप। आई सेड टू माई यंगर ब्रदर डोंट डिस्टर्ब मी, मैंने अपने छोटे भाई से कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ऑर्डर ही दे सकता है अपने, मैं अपने छोटे भाई को तो ऑर्डर भी दे सकती हूँ। तो मैं क्या कहूँगी कि आई ऑर्डर्ड माई यंगर, यहाँ हमें हर करने की जरूरत है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और वहीं के वहीं रहेगा। आई माई यंगर ब्रदर, अब क्या लिखेंगे हम, नॉट टू डिस्टर्ब, यहाँ नॉट टू से जोड़ दीजिए, नॉट टू डिस्टर्ब। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, मी का क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा। क्यों रहेगा भैया, क्यों रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। यहाँ पर भी आई है तो मी का मी ही छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, एक और आपको कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगी लेट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वो उसकी मैं बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊँगी। 3 कंडीशन होती हैं और कैसे बनाना है। माई मदर सेड डोंट लाफ एट द लेम मैन, मेरी माँ ने कहा इस लंगड़े व्यक्ति पर हंसो मत। तो ये मेरी माँ मुझे एडवाइस दे रही है, तो मुझे ही तो एडवाइस दे रही है। यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लगा सकते हैं, देखिए द मदर क्या लगाएंगे, और ऑर्डर्ड, हाँ ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड लगा सकते हैं। माँ मुझे एडवाइस दे रही है, एडवाइस्ड मी नॉट टू लाफ एट द लेम मैन। चलिए आइए अब लेट वाले सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए तो चैनल आगे बढ़े और आपको बहुत अच्छी नॉलेज ही मिलेगी। देखिए लेट वाले सेंटेंसेस को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। 3 कंडीशन होती हैं इसकी। एक तो लेट के बाद हमें अस देखने को मिलता है, एक लेट के बाद हमें मी हिम हर इस तरह से मतलब प्रोनाउन देखने को मिलते हैं, और एक होता है लेट के बाद इट बी या देयर बी। मैं तीनों तरह के बताऊंगी, बहुत ही सिंपल से तरीके से बताऊंगी, आप तीनों आसानी से बना लेंगे, किसी भी तरह का आपको कभी भी कहीं दिख जाए। देखो चलिए अब समझिए, लेट अस वाला, लेट अस, ये अस है, US। लेट प्लस अस अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए सेड को हटाइए, प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाइए। सेड टू को हटाइए, प्रपोज्ड टू लगेगा, प्रपोज्ड के बाद टू लगेगा, सजेस्टेड के बाद भी टू लगेगा। आपने पीछे देखा था कि सेड टू मी वगैरह इस तरह से पिछले वाले जो सेंटेंसेस थे उसमें हम केवल ऑर्डर्ड करते थे, ऑर्डर्ड टू नहीं करते थे क्योंकि वो होता नहीं है। लेकिन प्रपोज्ड के साथ हम टू लगा सकते हैं और लगाएंगे। अगर सेड टू आपको दिखेगा तो आप प्रपोज्ड खाली नहीं लगाएंगे, वह प्रपोज्ड टू का यूज़ करना ही होगा, आपको मस्ट है वो। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट से जोड़ेंगे, जो तो हम और भी सिंपल सेंटेंसेस में भी ऐसे ही करते हैं। और अस को क्या करेंगे, वी शुड या दे शुड के फॉर्मेट में रखेंगे। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप इसके थ्रू समझिए इसे। तो इसका क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड, क्या लिखेंगे, मुझे प्रपोज्ड बहुत अच्छा लगता है लिखने में तो मैं प्रपोज्ड ले रही हूँ, वैसे आप सजेस्टेड भी ले सकते हैं। आई प्रपोज्ड क्या लगाएंगे हम, लेट को हमें क्या करना है, लेट को तो हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, दैट से जोड़ देंगे, दैट से जोड़ दिया हमने। अब लेट अस जो है उसको क्या कर देंगे हम, लेट को तो हटाना ही है, लेट आप उड़ा दीजिए, लेट मत लगाइए, लेट इसमें नहीं आता। तो अस का हमने बताया आपको वी शुड या दे शुड लगाइए, तो आप या तो वी लगा दीजिए या दे लगा दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो लगा दीजिए। चलो वी लगा देते हैं, वी शुड वीक फॉर द नेशन, वी शुड वर्क फॉर द नेशन होना चाहिए, यहाँ वर्क होना चाहिए, वर्क, वी शुड वर्क फॉर द नेशन। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप कोई मेंशन ना करें। आई प्रपोज्ड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन, यहाँ जगह नहीं है, आप समझ लीजिए, फॉर द नेशन पूरा आएगा। आइए देखते हैं, देखिए सेकंड नियम समझिए, जो लेट
ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लेट के बाद जो मी, हिम और हर होता है, तब हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे लेट के बाद, आइए देखिए, लेट के बाद जब हमें मी दिख जाए सेंटेंस में कहीं, या हिम दिख जाए या हर दिख जाए, तो हम क्या करेंगे। देखिए ये भी सेंटेंस ऐसे हैं जिसको हम इमोशंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। मतलब पिछले वाले में अगर लेट के बाद आपने अस देखा था तो आपने प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू का यूज़ करेंगे और दैट लगा के सेंटेंस को वी शुड या दे शुड से बना देंगे। लेकिन जब मी, हिम और हर होता है तब हम ऐसा नहीं करेंगे। उसका नियम थोड़ा सा अलग है, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये तो आपको जानते हैं कि इमोशंस के अकॉर्डिंग इन सब के इन रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट आदि के द्वारा बनाते हैं। रिक्वेस्टेड जो है वो आस्क, आस्क्स और आस्क्ड। देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप टू लेट लगाइए, इसमें लेट आएगा, या फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप टू अलाउ लगाइए। अब देखिए अगर आप टू अलाउ लगाएंगे तो वहाँ लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं दो तरीके से सेंटेंस बता रही हूँ आपको, दोनों तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे एग्ज़ाम जो आते हैं वो पता नहीं किस फॉर्मेट में उसमें ऑप्शन डला हो। तो देखिए राजा सेड टू द पियोन, राजा ने चपरासी से कहा लेट द मैन कम इन, इस आदमी को अंदर आने दो। तो क्या होगा, एक तो मैं सेंस के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि राजा ने ऑर्डर दिया, राजा ऑर्डर्ड द पियोन। अब मैंने कहा टू लेट से जोड़ दीजिए, टू लेट द मैन कम इन, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो क्या बना देंगे, अब देखिए ये तो आप समझ गए ना, राजा क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड द पियोन, इतना लिख लेंगे, फिर टू लेट द मैन कम इन, हो गया, फुल स्टॉप बना। अब देखो जो दूसरा टाइप है वो अलाउ वाला, वो कैसे बनाएंगे उसको समझिए। राजा ऑर्डर्ड पियोन, ये तो हमें लिखना ही है, राजा ऑर्डर्ड पियोन, इतना लिख देंगे। इसको मैं लिख दे रही हूँ टू अलाउ द मैन। अब देखो लेट नहीं आएगा तो टू अलाउ कर देंगे, टू लेट को हटा देंगे यहाँ से और टू अलाउ का यूज़ करेंगे, ये भी इजी है। टू अलाउ द मैन कम इन, द मैन कम इन, अगर आप हिंदी निकालेंगे तो दोनों की सेम हिंदी निकलेगी। देखो राजा ने पियोन से कहा आदमी को अंदर आने दो, राजा ने पियोन को ऑर्डर दिया टू अलाउ, मतलब उसको अलाउ कर दिया, ऑर्डर पियोन टू अलाउ द मैन कम इन, उसे अलाउ किया है कि मैन को अंदर आने दो, मैन कम इन, ये और लिखना है आपको, ये हो गया, लिख दिया मैंने। चलिए इतना समझिए। अब थर्ड नंबर पे आ गए हम। अगर लेट के बाद कहीं पर भी आपको देयर भी और इट भी दिखे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप क्या लगाएंगे, वहाँ दैट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। और देखिए लेट इसमें यूज़ नहीं होता, क्रॉस लगा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब सपोज या सपोज्ड, इट बी, देयर बी, टू बी, तो इट बी देयर बी को हम टू बी में बदल देंगे। अगर इट बी लेट के बाद आपको या देयर बी कहीं दिख जाए तो आप टू बी में उसको बदल दीजिए। अब देखिए ही सेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सपोज्ड, क्योंकि पास्ट फॉर्मेट है तो ये लगाइए, प्रेजेंट फॉर्मेट है तो ये लगाते हम। तो हमें क्या करना है, ये आप लिख लीजिए, ही सपोज्ड, क्या लिखना है, ही सपोज्ड। अब मैंने क्या बताया, लेट तो नहीं आएगा, हटा दीजिए। इट बी की जगह मैंने बताया है कि टू बी लगा दीजिए, तो लगा देंगे टू बी ए स्क्वायर, टू बी ए स्क्वायर। एक एग्जाम में ये वाला आ चुका है, बैंक में भी आ चुका है, एक बार एसएससी में भी ये वाला आया है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो वो उस टाइप से बनाकर आए हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, वो उसमें वो मी वाला ले लिया उन्होंने, वो वाला रूल लगा दिया था, उसमें उन्होंने सारे ऑप्शन डाले हुए थे। वो मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगी ना, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको 50 सेंटेंसेस की एक सेट बना के आपको पूरे सारे टाइप का प्रैक्टिस करा दूं। अभी एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस रह गए हैं जिसको मैं इसके बाद कराऊंगी, और प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई है। चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, आप सबके साथ से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं 100% आपको अपना दूंगी। थैंक यू।